पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे लीगल तरीक़ा से देखेंगे तो हमारा हक बनता है। ये नहीं चलाता है, कोई विवाद खड़ा नहीं करते हैं, सिर्फ शांति से बैठा हुआ है। इसी बात से ही सरकार का कुर्सी हिला गया। वो चुपचाप बैठा हुआ है, सही बात, लेकिन उनका कुर्सी हिला गया। देखिए, आज हम धरना स्थल पे आए हुए हैं, यहाँ के लोग भी बैठे हुए हैं, इधर देख रहे हैं लोग भी बैठे हैं। एक स्वास्थी और यहाँ पे मिली है स्वास्थी बहुत, जो कलकत्ता से चल के आई हैं, BTC एक जो धरना प्रदर्शन पे है। इनसे बात करते हैं विशेष। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मेरा नाम स्वस्ति बौद्ध। मैं कलकत्ता से पिछले 2 में पैदल चलना शुरू की मेरा टीम लेके, और 6 में बोध गया की धरती पर हम लोग पहुँच गए। पैदल आई हैं? पैदल आई। कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से पैदल आई हुई हैं? जी। और कितने दिनों में पहुँच गई? 5 दिनों में। पैदल 5 दिन में पहुँच गई? 5 दिन, देखिए पूरा 500 लगभग 500 किलोमीटर, वो 5 दिन में पैदल में नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे साथ गाड़ी था। दोपहर का हम लोग सुबह 5 से पैदल चलना शुरू करते हर दिन, 10, 11, 12 तक चलते। फिर हम लोगों का खाना पीना चलते, हाँ रेस्ट लेना पड़ते, तब हम लोग गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा आगे बढ़ जाते। ऐसा करके हम लोग 5 दिन में बोधगया पहुँच गए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या लगता है 90 दिन आज हो गया, अभी कुछ सुगबुगाहट नहीं हो रही है? देखिए, वो तो कोई बात अभी तक सरकार से नहीं आए, लेकिन आएगा जरूर। हम लोग बौद्ध है, शांति से ही यहाँ बैठा हुआ है, इसके मतलब ये नहीं शांति से बैठा हुआ मतलब पूरा दावा देगा, ऐसा तो हो नहीं सकते। और ये हमारा हक है, ये हमारा मांग नहीं है तो पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं पर भी जाएंगे लीगल तरीक़ा से देखेंगे तो हमारा हक बनता है। ये जायज़ है, ये नाजायज़ नहीं है। फिर भी वो भी संविधान के तरीक़ा से हमारा जो मांग है वो भी जायज़ है, क्योंकि जब 1950 साल 26 जनवरी हमारा संविधान लागू हुआ, तब से पहले जितना आइन था सब कुछ नाजायज़ घोषणा कर दी, सब कुछ जीरो घोषित कर दी। तो 1949 का जो BTMC एक्ट वो कैसे रह गए? वो तो हट जाना चाहिए था। अगर है तो हटाना है, नाजायज़ है, गलत है तो ये हट जाएगा। सरकार मतलब मजबूर है हटाने के लिए। लेकिन 76 साल हो गया, 76 साल हो गया BTC एक्ट 1949 को लागू हुए, अभी तक जो सरकारें आई सब जस के तस है। लेकिन इस सरकार जो मोदी सरकार है केंद्र में और बिहार में नीतीश कुमार जी के सरकार एक बहुजन समाज से आते हैं, और वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, या तो नहीं सुनाई दे रहा होगा। देखिए, बोल नहीं रहा ये सही बात, लेकिन सुनाई दे ही नहीं रहा है, ये ऐसा हो नहीं सकता। इतना बड़ा आंदोलन इतना दिन से चल रहा है, सुनाई में तो जरूर पड़ता है, लेकिन उनका लगता है थोड़ा मजबूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार से मिले जुली हुई है। और जो केंद्र सरकार हर बार बोलता रहता है हिंदू राष्ट्र बनाने का बात, मतलब वो बौद्ध का बात छेड़ता है नहीं। बौद्ध को मिटाने तो काम किया पहले ही, हजारों साल पहले। आप भी वो षड्यंत्र करके बैठा हुआ है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में है, तो ये तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हम लोगों को जो मांग है वो भी नाजायज़ है, जायज़ है, इसलिए वो चुप बैठा हुआ है। इसका मतलब नहीं है उसका अंदर कोई हो नहीं रहा, देने के लिए मजबूर है। माने देना चाहिए, देगा भी, और अगर नहीं देगा हम छीन के लेंगे। तो छीन के कैसे लीजिएगा? मान लीजिए कि छीन लीजिए, प्रोटेक्शन किधर है? यहाँ लोग कहता है कि प्रोटेक्शन का मतलब ये है, हम लोग बाबा साहेब की अनुयायी है। हम लोग तो इतना दिन से शांति से बैठा हुआ, तो शांति से बैठने से ही वो आ जाएगा हमारा हाथ में, क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीक़ा से लड़ाई करते हैं। कोई लाठी सटा नहीं चलाता है, कोई विवाद खड़ा नहीं करते हैं, सिर्फ शांति से बैठा हुआ है। इसी बात से ही सरकार का कुर्सी हिला गया। वो चुपचाप बैठा हुआ है, सही बात, लेकिन उनका कुर्सी हिला गया। मतलब ये हमारा हक हमारा मिल ही जाएगा, कोई ना कोई दिन आ ही जाएगा। लेकिन वहाँ कब्जा किसका है? कब्जा ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों का कब्जा है जी।
क्योंकि वो जो BTMC एक्ट है ना, वो एक्ट के तहत वहाँ 9 सदस्यों का कमेटी बना हुआ है, जिसमें 4 बौद्ध होंगे, 4 अबौद्ध होंगे और 1 DM पद। अब तक जो चुन के आए सब ब्राह्मण लोग हैं। वो DM पद में कोई अलग तरीक़ा से, कोई अलग बिरादरी से लोगों को बैठाया नहीं गया है। और 4 तो हिंदू है, तो वो लोग इतना ताकतवर है, प्रशासन से लेके मंत्री मिनिस्टर से लेके इतना ताकतवर है, वो पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है। इसका मतलब वो नहीं, वो छोड़ने के मजबूर नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि हमारा हक है। पूरा विश्व हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा भारत हमारा सपोर्ट कर रहा है। जो लोग बाबा साहेब बुद्ध का अनुयायी भी नहीं है, लेकिन जिनका अंदर इंसानियत जिंदा है, वो लोग भी यही आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिल ही जाएगा, आगे बढ़े, मिल ही जाएगा। 90 दिन हो गया, अभी आज बुद्ध पूर्णिमा है। लोगों का हजूम तो देख रहे हैं कि लोगों का हजूम आया हुआ है, लेकिन जस के तस ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे होगा? देखिए क्या बोलता है, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र ना? तो कहावत है। हाँ, तो सब्र करना पड़ेगा। अगर जल्दी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये हमारा एकदम पक्का ये है, विश्वास है, और ये होगा ही। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। आई हैं मैडम? यवतमाल से आए भैया। यहाँ किस लिए आई हैं? ये महाबोधि महाविहार है, वो हमारे सौंप देना, ये पंडों के लिए। पंडों के लिए है वो? हो, पंडों से है ना, तो हमारे के लिए सौंप देना चाहिए। वहाँ पंडा है सब? हो, पंडा सब है। वो उसका दान है ना, वो उसका लेते और अपना पेट भरते। तो हम यवतमाल से इधर इसलिए आए कि हमारा महाबोधि विहार हमारे सौंपते, कब्जा में होना चाहिए। हाँ, कब्जे में होना चाहिए। लेकिन धारणा तो आपको 90 दिन हो गया आज, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। सुन लेंगे ना, सुनेंगे। आज नहीं तो कल सुनेगा। सुनेंगे। और भी हैं, यहाँ बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? हम महाराष्ट्र से आई हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा माया धेंडे। यहाँ पर प्रोटेक्स पे आई हैं, यहाँ फर्स्ट बार आई हैं कि पहले भी आई थी? हाँ, पहले भी आई थी। पहले यहाँ कैसा लगता है? बौद्ध की धरती है ये। बहुत अच्छा लगता था। जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जो ब्राह्मणों का कब्जा है लोग कहते हैं, तो वो कैसे छुड़ाइएगा आप लोग? हम संघर्ष करेंगे। आप कहाँ से आइए? कहाँ से आई हैं? क्या नाम हुआ? महाराष्ट्र। नाम क्या हुआ? वैष्णवी धेंडे। पढ़ती उठती? हम यहाँ आंदोलन देखने के लिए आए हैं। आंदोलन में बैठने के लिए आई? इससे पहले भी आई हैं आप? हाँ। ये बौद्ध की धरती है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। यही से आप आवाज़ उठाते, कौन सा भी प्रदर्शन हो, कोई किसी के ऊपर अत्याचार हो, उसके लिए आप सही ढंग से सही जो बात है वो सही आप दिखाते हो। इसके लिए हम सही दिल से आपका साधुवाद करते। और जो हमारे बुद्ध की जो विरासत है, ये हमारे बुद्ध की विरासत हमको मिलना चाहिए। ये प्रशासन ये इतना पाखंडवादी है कि हम सुबह कल पूजा करने के लिए गए थे। वो पूजा करने के बाद हमने पूछा कि भाई ये हमारे बुद्ध की धरती है, ये जो कपड़ा चढ़ाया है वो कपड़ा क्यों तुमने निकाला नहीं है? तो वो क्या बोले, आप कौन होते हो बोलने वाले? तो मैं मेरे आँख से और मैंने उधर जाने के बाद मेरे को ऐसा प्रशासन के एक लेडीज कांस्टेबल थी, उन्होंने ऐसा बोला कि आप कौन होते हो? तो हमने पूछा वो आपका विरासत नहीं है, आप सिर्फ इधर ड्यूटी करने आए और आप ड्यूटी कीजिए। हमको थोड़ा हमारे बुद्ध की धरती पे हमको ज्ञान प्राप्ति हुआ है बुद्ध को, हम यहाँ पे आते तो हमारा समाधान होना चाहिए और ये बुद्ध की धरती हमको हमारा चाहिए। इसके लिए ये प्रशासन इतना झूठा है कि आज तक इतना 3 महीना हो गया, 3 महीने से लगातार धरना चल रहा है। सब देशों से लोग आते हैं, सब देशों में चल रहा है। और जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री हो, जो गृह मंत्री हो, जो राज्यपाल हो, वो कान में बहरे हैं, उनके कान में कुछ मट्टी गया या
महाराष्ट्र से मट्टी ला के उनके कान में डालना पड़ेगा। तब किसको कान में डालिएगा मट्टी? ये जो प्रशासन है यहाँ का, जो प्रशासन है यहाँ, प्रशासन है यहाँ का, जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, जो यहाँ का जो प्रतिनिधि है, उनको ऐसा लगता है कि सुन के भी वो नहीं सुनना जैसा करता है। हम यही दरखास्त करते हैं नेशनल दस्तक से कि ये जल्दी से जल्दी हमारा बुद्ध विहार हमको मिलना चाहिए। और जब बाहर जाते, विदेश घूमने जाते, कहीं